मैं पंकज सर हिंडकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 10 गणित अध्याय 5.1 का प्रश्न 1 का 1 बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो है प्रश्न जानने से पहले हम लोग इसका जो मुख्य चीज़ है उसको जान लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो आगे आने वाला हिसाब जो है वो बिल्कुल आपको बनाने में आसान हो जाएगा, जो मुख्य बात है। और फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा, आपको थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत होगा जो मैं उसको फिर बता दूंगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान। सबसे पहले प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम लोग पहले मुख्य बात को, इस चैप्टर का एपी का मुख्य बात को समझिए। पहले देखिए, पहले जैसे एपी है तो इस एपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक, ऐसे अर्थमेटिक हो गया, पी से प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में इसका हो गया एपी का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आप लोग समझ गए एपी। तो आज हम लोग एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एपी चैप्टर मतलब एपी, इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बात एक ही है। तो अब सबसे पहले ये हम लोग समझ गए। अब क्या है, अब जानना है कि एपी क्या है, यानी समांतर श्रेणी क्या है, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पहले समझिए क्या है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद यानी प्रथम पद को छोड़कर जिसमें प्रत्येक पद ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? वह एपी कहलाता है। वह क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। मतलब समझिए, देखिए, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद, वो समूह जो होगा संख्या का, उसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर ठीक पिछले पद में, मतलब समूह जो होगा संख्या का, तो संख्या का समूह जो जितना पद है उसके ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या, कोई भी एक संख्या, निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक पद जो है जो प्राप्त होता है वो एक निश्चित संख्या जोड़ने प्राप्त होता है। तो वह क्या कहलाएगा? वह वैसा संख्या का समूह क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। जैसे आप देखिए, उदाहरण से समझिए। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के लिए 3, 6, 9, 12, 15 और ये अनंत तक जाते हैं। अब ये जो है ना एपी है। ये क्या है? एपी। आप कैसे परिभाषा से समझिए। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक प्रथम को छोड़कर, मैंने प्रथम ये हो गया, प्रथम को छोड़कर ठीक पिछले पद में, ठीक प्रथम को छोड़ दिए तो ठीक पिछले पद में, जैसे मान लीजिए दूसरा संख्या जो है जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए ये सब संख्या कैसे प्राप्त, प्रथम को छोड़कर 6 कैसे प्राप्त। देखिए 6 में प्रथम को छोड़कर है, प्रत्येक पद जो है में एक, इसमें 3 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए फिर जो है 9 कैसे प्राप्त हुआ? तो 6 में 3 जोड़िए तो कितना हो गया? 9। फिर 9 में 3 जोड़ दिए, मतलब पिछले में एक निश्चित संख्या 12 हो गया। फिर 12 में कितना जोड़ दिए? 3, तो 15 हो गया। तब देखिए इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा रहा है, एक निश्चित संख्या तो जोड़ा रहा है और फिर आगे प्राप्त होते रहते। ये संख्या का समूह क्या कहलाया? एपी कहलाया। और वह निश्चित संख्या को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। मतलब सबका अंतर चल रहा है कितना?
तीन का अंतर चलो, वो सार्वंतर कहलाता है, यानी उसको संकेत करते हैं डी से उसको। तो सबसे पहले चलिए आगे पहले तो ये समझ गए, ये एपी है, एपी है। अब जैसे देखिए, अब उदाहरण के लिए दूसरा समझिए, जैसे 3 हो गया, 6 और इधर लीजिए 8, फिर 11। अब देखिए ये एपी है कि नहीं। अब देखिए 3 में जो प्रथम में ये जो 6 प्राप्त हुआ है, तो 3 जोड़े हैं 6 आ गया, 6 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ 8। तो आप देखिए यहाँ सबका एक मतलब सबका अंतर एक नहीं है, ये प्रत्येक यहाँ क्या लिखा गया था, ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने प्राप्त होगा, वही एपी कहलाएगा। तो इसमें यहाँ पे वो रूल फॉल्ट हो रहा है, यानी कि लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एपी नहीं है। हर जगह 3 में जोड़ दिए, 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ते 9 होता, 9 में 3 12 होता, तब वो एपी होता, और ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे, निश्चित रूप से समझ गए, क्योंकि सब में एक निश्चित संख्या नहीं जोड़ा रहा है। जैसे इसमें एक निश्चित संख्या 3 जोड़ा रहा है, 3 6 में फिर 3 जोड़े 9 12, तो ये एपी देखिए, तो आप समझ गए। तो चलिए अब देखिए इसको जानने के बाद इसमें हम लोग बेसिक चीज जान रहे हैं, ताकि ये जो एपी का चैप्टर होगा, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल सारा हिसाब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें जो है जो शुरू में रहेगा जो संख्या, उसको प्रथम पद कहते हैं। शुरू में जो रहेगा उसको क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए शुरू में जो रहेगा उसको प्रथम पद कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को ए से संकेत करते हैं, प्रथम पद हो गया। अब देखिए प्रथम पद हो गया। अब देखिए सार्वंतर, जो एक निश्चित संख्या था उसको हम लोग सार्वंतर कहे थे, सार्वंतर। सार्वंतर को डी से संकेत करते हैं, सार्वंतर। सब का अंतर, जैसे कि अंतर कैसे जानिए, अगला में पिछला घटा दीजिए, 6 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 3, फिर 9 में मैंने अगला में पिछला घटेगा, 9 में 6 घटेगा 3, 12 में 9 घटाइए 3, फिर 15 में इसी तरह अगला घटेगा, वो सार्वंतर, सबका अंतर एक है। तो प्रथम पद ए, सार्वंतर डी कहेंगे। और एक होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको हम लोग करते हैं एन से संकेत करते हैं। क्या करते हैं, एन से संकेत। इसको आपको जानना, ये सब शब्द आगे यूज होगा, इसलिए आपको जानना है। पदों की संख्या, एक होता है एनवा पद, एक होता है एनवा पद। एनवा पद को कैसे लिखते हैं, ए एन से संकेत करते हैं। कोशिश करते हैं ए एन से। तो देखिए आप समझिए, प्रथम पद तो जिस संकेत करेंगे ए से, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी, यानी अगला पद में पिछला पद को घटा दीजिए, वो सार्वंतर से। न सबका अंतर जो है समान होना चाहिए। पदों की संख्या, पदों की संख्या समझिए क्या, पदों की संख्या, पद की संख्या मतलब क्या है, अभी तो इसमें अनंत तक जा रहा है, ये तो जाते रहे, मान लीजिए कि इतना ही रहता यहाँ तक, तो इसमें गिनिए पदों की संख्या। तो क्या संख्या है उस समूह में, क्या संख्या, 1 2 3 4 5, तो ये पदों की संख्या कितना हो गया 5। अगर इधर और ऐसे डॉट है तो अनंत। उसी तरह किसी में 7, मतलब अलग अलग पदों की संख्या समझ गए, कितना उसमें जो है पद है, केट पद है, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक रहता अभी, तो ये कितना होता 5, समझिए। अब एनवा पद, एनवा पद का अर्थ समझिए। देखिए एनवा पद, एनवा पद का मतलब एन, इसमें क्या है, एन प्राकृतिक संख्या है, एन के जगह यहाँ पे 5 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5वां पद, यानी 5वां पद। 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा पद, इसलिए इसको एनवा पद कहते हैं व्यापक रूप में। जैसे 4 लगाए, चौथा पद क्या है, चौथा पद क्या है, जैसे देखिए 1 2 3 4, चौथा पद, चौथा पद कितना है, तो 12 है, वही हो गया A4, ये वही हो गया A4। चलिए तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए उसके बाद जानिए कि एपी का व्यापक रूप, क्या जानिए, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह चलते रहेगा। ये व्यापक रूप हुआ, यानी कि ये जो बना हुआ है ये इसी रूप में बना हुआ है। जैसे A हो गया, A पर ये हो गया, A प्लस डी, ये वाला हो गया A प्लस 2D, इसी तरह। तो ये व्यापक रूप है, इसको भी आपको जान लेना है, ठीक है। चलिए ये भी जान गए। अब देखिए कुछ फार्मूला है इसमें, कुछ फार्मूला को भी आपको जानना। एकदम इतना जो हम अभी इसमें मुख्य चीज बता रहा हूँ, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को, इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप तक
सबसे पहले वीडियो पहुंचे। तो देखिए अभी अब मैं कुछ फार्मूला लिखा रहा हूँ, फार्मूला, कुछ फार्मूला तो फार्मूला क्या सब देखिए आपको जरूरत पड़े, जैसे डी बराबर सूत्र होता है जैसे A2 घटा A1, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगला पद घटा पिछला पद, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या A2 घटा A1, यानी आगे वाला में सार्वंतर A2 घटा A1 हो गया अगला पद। और उसके बाद सूत्र पड़ेगा जो an बराबर सूत्र क्या होता है, तो an बराबर सूत्र है nवां पद निकालने के लिए a प्लस ब्रैकेट चालू n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d, an बराबर हो गया। ठीक है, एक होता है sn निकालने के सूत्र, ये आपको फिर आगे इसमें सूत्र लिखा रहा हूँ, आपको सूत्र जान लेना है, क्योंकि आगे इस पूरा चैप्टर में जो है ये सब सारा सूत्र का आपको उपयोग पड़ेगा। sn बराबर होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट चालू 2a प्लस n माइनस 1 छोटी ब्रैकेट बंद d फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। आपको ये जो है ना, ये आपको इसमें जो है जो चैप्टर में आगे चैप्टर में जैसे पहले आपको d n ये सब का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद n पदों का योग निकालने के लिए इसका जो है क्या पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा। तो अब देखिए और एक सूत्र होता है sn बराबर n/2 a प्लस l का मतलब अंतिम, जब हमको अंतिम पद मालूम रहे तो फिर sn निकालने के लिए nवां पद यानी अंतिम पद मालूम रहे तो n/2 छोटी ब्रैकेट चालू a प्लस l, ये सूत्र का जरूरी, इतना आपको ये सूत्र जो है याद कर लेना है। अब देखिए इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारा हिसाब घूमेगा आपको, और आप ये समझ जाइएगा, थोड़ा थोड़ा बस आपको समझाएंगे फिर समझ जाइएगा। लिख लिए होंगे शायद आप लोग, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग 5.1 का 1 नंबर हिसाब बताने जा रहा हूँ। ये मैं पूरा चैप्टर का जो है मुख्य बात बता दिया आप लोग को, तो लिख लिए होंगे, मैं अब मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग हिसाब पर चलते हैं, 1 का 1 नंबर। देखिए अब हिसाब को समझते हैं। हिसाब क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रथम किलोमीटर का किराया दिया गया है, जैसे मान लीजिए आप टेम्पू पकड़ लिए, टेम्पू पर बैठ गए तो 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपको लगेगा कितना, 15 रुपया। कितना लगेगा, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। आप 2 किलोमीटर चलिएगा तो कितना लगेगा, कितना, 30? नहीं 30 नहीं लगेगा, क्योंकि वो शर्त है, टेम्पू वाला शर्त है वैसा कि 1 किलोमीटर चलिएगा तो 15 रुपया लगेगा, और अतिरिक्त जो चलिएगा उसका 8 रुपया की दर से उधर देना होगा। तो 2 किलोमीटर चले थे तो 1 किलोमीटर 15 हो गया, और अतिरिक्त 1 चले तो 1 का 8 रुपया हो जाएगा, तो 15 8 23 रुपया ही होगा। अगर मतलब समझ गए होंगे कि 1 किलो प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया लगेगा, उसके बाद का जितना भी आप चलिएगा उसका 8 रुपया की दर से लगेगा। तो वही कहता है कि ये जो है इतना है, तो कहता है कि ये जो बनेगा क्या, यह कथन है कि एपी है या नहीं है, यही निकालने के लिए कहता है। तो एपी है या नहीं है हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए इसका हल लिखते हैं। कहता है ये एपी है या नहीं है, हल देखिए। तो माना कि प्रथम, द्वितीय तृतीय किलोमीटर ... किलोमीटर का किराया क्रमशः पहले का कितना है, 15 रुपया। दूसरा कितना हो जाएगा, देखिए ये 15 रुपया तो 1 किलोमीटर का, और दूसरा एक अलग से चला तो उसका जो है कितना, 8 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा। तीसरा का कितना हो जाएगा, 15 रुपये, 3 किलोमीटर चला है इसमें, तो तीसरा यानी 1 किलोमीटर का 15, 2 अतिरिक्त चला तो 2 से 8 में गुना कर देंगे, तो 15
कितना हो जाएगा 2 गुना 8 हो जाएगा। ठीक, कॉमा डॉट डॉट किराया क्रमशः इतना इतना रुपया क्या होगा होगा। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 15, इसको जोड़ के मैंने एक साथ कर दीजिए 15 8 23 कॉमा कितना हो जाएगा 16 और 15 31 हो जाएगा होगा। चलिए अब देखते हैं कि अब हमारे पास जो है वो जो किराया का एक समूह आया, यानी संख्या का भी इस प्रकार समूह जो बन गया 15 23 31, इस तरह बढ़ते रहेगा जितना तक चले 15 23 31। अब देखना है कि ये एपी है या नहीं है। आप अभी हम बेसिक वीडियो अभी जो बेसिक में बताया हूँ कि एपी पकड़ने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। तो अब देखिए 23 कैसे बना है 15 8 23 हो गया, फिर 23 में जोड़िए 8 तो कितना आया 31 आ गया। इसका मतलब एक ही संख्या लगातार बढ़ रहा है। कौन सी का वृद्धि हो रहा है, एक ही संख्या का वृद्धि हो रहा है। क्या बढ़ रहा है, बार बार एक ही संख्या का वृद्धि हो रहा है, 8 की वृद्धि हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये एपी होगा क्योंकि एक ही संख्या का वृद्धि हो रहा है। या ये कैसे जान सकते हैं, यहाँ अगला पद में पिछला पद को घटाते चलिए। देखिए आगे वाला में घटा दीजिए, सार्वंतर निकल जाएगा। A2 मान लीजिए ये A1 हुआ, A2 A3 और आगे रहता था इसी में से पकड़िए A2 घटा A1। तो देखिए 23 में 15 घटाए तो कितना बचा 8, फिर A3 घटा A2 तो 31 में पिछला पद को अगले सार्वंतर निकालना है ना D बराबर, तो ये D ही है क्योंकि D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी अगला पद घटा पिछला पद। तो ये सार्वंतर कितना आया, इसका 8 आया। अब ये भी अगला पद घटा पिछला का, यानी A3 घटा A2 बराबर कितना 23, तो घटाइए कितना होता 8। तब देखिए बार बार क्या आ रहा है, बार बार एक ही संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है 8। अगर सबका बार बार अगर सार्वंतर एक ही आता हो तो वो क्या हो जाएगा एपी। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः यह एक क्या है एपी है, क्योंकि या तो लिखिए क्योंकि सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर या ऐसा लिखिए हाँ, क्योंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। आप समझ गए सार्वंतर समान, अतः यह एक एपी है क्योंकि सार्वंतर समान है। तो आप लोग फिर इस तरह आगे वाला भी बनाइएगा और फिर मैं एकदम सीरियल वाइज में हिसाब बताऊंगा, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मुख्य बात जो है मैंने बता दिया है, तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इसका जो है ना पूरा चैप्टर का एकदम सीरियल वाइज में एपी चैप्टर का सीरियल वाइज प्रश्नावली वाइज जो है मैं हर हिसाब को बताऊंगा। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप तक जो है बार बार जो है पहुंचते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।